सुनिए कहिए सुनिए कहिए कहते कहते बातों में प्यार हो जाएगा। रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें सपने नए, आओ बातें करें। आइए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो पॉडकास्ट है जिसमें मैं नितिन से बात करूंगा, नितिन मुझसे बात करेंगे। हम लोग दरअसल कुछ डिस्कस करना चाहते हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पूरा का पूरा उद्देश्य, पर्पस इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो पॉडकास्ट का अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा जब हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रिलिमिनरी इतना सा बताना चाहूंगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वाई, पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो लोगों के सामने लाना। क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, आफ्टर ऑल जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं या आप हमारे साथ हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। हम लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं या कुछ बड़ा उद्देश्य है। तो नितिन, चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू वेलकम यू। ये एक नई शुरुआत है और इसमें इम्प्रोवाइजेशन होता जाएगा, सुधार होगा। हम बहुत बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे। अगर इमेजिन करें तो शायद एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई जस्ट वांट टू हैव फन इन दैट। मुझे अच्छा लगने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन। व्हाट वुड यू लाइक टू से टू अवर व्यूअर्स नाउ? अभी तक तो सुनने वाले थे, अब देखने वाले लोग हैं। क्या कहना चाहोगे आप उनसे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच समीर जी फॉर वेलकमिंग मी टू दिस शो। एज यू नो, हमारा लॉन्च हो चुका है रेडियो एसएन। और मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा नमस्कार सबको, और बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि हमने इस रेडियो एसएन को लॉन्च कर दिया। और अभी हम दोनों को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और हम आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना। तो शुरू करें इस प्रोग्राम को, और ये हमारा डिस्कशन है, नॉर्मल रूटीन डिस्कशन है। जी। नितिन, यूं तो मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को बताएं कि इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत जब हुई तो ये विचार सबसे पहले हमारे दिमाग में आया क्यों कि हम रेडियो स्टेशन लॉन्च करें? कुछ आइडिया? मेरे हिसाब से आम रेडियो से स्टेशन से अलग होना चाहिए हमारा रेडियो स्टेशन। दैट ये सबसे पहला उद्देश्य ये था न। और हमारा जैसे टैगलाइन हमने जो बनाया था कि मेकिंग पीपल हैप्पी। ओके। आज की तारीख में सेलिब्रिटीज को तो काफी लोग पूछते हैं, ज्यादातर लोग सेलिब्रिटीज के पीछे जाते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि ये रेडियो पीपल्स रेडियो हो जाए। ये हमारा कॉमन पीपल को टारगेट करना चाहिए, और कोई नहीं। हम कॉमन है, हम कॉमन लोगों को ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे। देयर शुड बी नो सेलिब्रिटीज एज सच, बिकॉज कॉमन पीपल ही हमारे सेलिब्रिटीज है। हमारा मानना ये था। बहुत खूब। आप सहमत हो गए इस बात, आप बहुत खूब। सहमत हो गए इस बात से, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अ, बहुत बढ़िया बात कही। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद आ रहा है जब हम अ, सुबह वॉक पे जाया करते थे और बहुत लंबे-लंबे डिस्कशंस हमारे हुआ करते थे, तो उस वक़्त ये बात निकल के आ रही थी कि सेलिब्रिटीज़ जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके पास तो बहुत मौके हैं और उनकी लाखों करोड़ों की तादाद में फैन फॉलोइंग होती है। तो वो लोग दरअसल आम आदमी से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, मुझे मालूम नहीं, और ना ही मैं इस बात को जज करना चाहता हूँ। लेकिन फिर हम लोग ये डिस्कस किया करते थे कि आम आदमी की कोई सुनता ही नहीं है। कोई ऑटो ड्राइवर, कोई घर में काम करने वाली हाउसमेड, कोई स्टूडेंट, कोई एक नॉर्मल रूटीन किसी ऑफिस में काम करने वाला कोई एम्प्लॉई, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। क्या उनको नहीं बोलना है क्या? क्या उनको नहीं कहना है क्या कि मेरे मन में भी कुछ है, कोई मेरी भी तो सुनो? हम लोग ये डिस्कस किया करते थे। सेलिब्रिटीज के, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड सेलिब्रिटीज हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं,
आफ्टर ऑल उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की, 20-20, 25-25 साल उन्होंने अपने स्किल को शार्प किया, इस वजह से आज वो सेलिब्रिटी हैं। लेकिन अ, जो नॉर्मल आदमी है, जो हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति हैं, उनके मन में भी भावनाएं हैं, उनके मन में भी इच्छाएं हैं, कोई उनकी भी तो सुने। और ये हमारा रीजन हुआ करता था कि हम नॉर्मल रूटीन लोगों को मौका दें कि वो आए हमसे बात करें। और इसमें किसी को एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अटकेंगे, हम गलती करेंगे, करते रहें, क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मल लोगों का प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल तरीके से बातचीत होती है, भाषा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इस चीज को सोचते हुए हमने ये विचार किया कि हम सेलिब्रिटीज को तो बहुत मौके मिलते ही रहते हैं, ये हमारा रेडियो लोगों की आवाज बने, लोग आए, बात करें। इस रेडियो स्टेशन को जी लॉन्च करने का पर्पस यही है। इसी विचार को करते हुए मैंने और नितिन ने सोचा कि क्यों ना इस तरीके का एक रेडियो स्टेशन बनाया जाए। जी हम्म। बिल्कुल। और इसमें मैं मानता हूँ कि अ, ये सारे सेलिब्रिटीज ही है, जितने कॉमन पीपल है वो भी सेलिब्रिटीज ही है। बहुत बढ़िया बात कही। सब एक्चुअली अप, सब ये सब अप, जितने भी लोग हैं, ये हाँ हमारे जी लिए सेलिब्रिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो इसमें क्या है, हर हर तरह के लोगों से हमारी बात होती है, जिससे हमें भी सीखने को मिलता है बहुत हम्म। कुछ। हम्म। क्योंकि हम तो सी बिकॉज द लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, हम्म। उसको तो कभी भी आप डिनाई नहीं कर सकते। जिस दिन आपने ऐसा कह दिया कि मुझे सब कुछ आ गया, यानी दैट मीन्स यू आर गॉन, वहां हम्म। हमारा खत्म हो जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि हर लोग इसमें आए, हम अपना योगदान दे। और बहुत ही। ये योगदान इतना पावरफुल होगा कि ये लोगों के बीच में इतना सारा, कितने लोगों को क्या क्या कितने सारे चीजें बोलने की जरूरत है, उनके पास उनके लाइफ में काफी चीजें हैं जो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, मगर कौन आए आगे, सबसे पहली बात ये है। तो जी। हम इसलिए हम हमारा उद्देश्य, हमारा दोनों का उद्देश्य यही था कि लोगों के बीच में ये रेडियो आना चाहिए और उनकी आवाज होनी चाहिए ये रेडियो। बिल्कुल ठीक। मैं अभी थोड़े से ही दिनों पहले एक बुक पढ़ रहा था, और मैं लगातार वो बुक आपके साथ डिस्कस भी करता रहता हूँ, क्योंकि वो हम लोगों को हमारे जीवन के लिए, या जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए एक डायरेक्शन देने की कोशिश करती है। तो हमारे सुनने वाले जो भी साधारण लोग भी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तो जो एक बहुत फेमस स्पीच हुई थी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की, आई हैव अ जी ड्रीम, इसके बारे में जानकारी होगी। मैं नहीं कह रहा कि पूरी डिटेल में होगी, लेकिन सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। अमेरिका के एक ये ब्लैक लीडर थे, जिस वक्त व्हाइट्स एंड ब्लैक्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज हुआ करते थे, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। उन्होंने एक स्पीच दी थी, लोगों को इनवाइट किया था, और उस वक्त कोई फ़ोन नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वॉशिंगटन में उन्होंने स्पीच दी थी। उनके कुछ जानकार लोगों को उन्होंने कहा कि ठीक है, आई वांट टू टॉक टू अमेरिकन पीपल, कि इक्वालिटी होनी चाहिए। उन्होंने ब्लैक्स को नहीं बुलाया था, उन्होंने लोगों को बुलाया था, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक दोनों थे। और उस स्पीच, बहुत फेमस स्पीच है कि आई हैव अ ड्रीम, आप कभी देखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट बात जो सीखने की है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ लोगों को पुकारा था कि मेरा एक सपना है, मेरा एक पर्पस है कि हमारे देश में हम लोग इक्वल हों। तो उनकी उस स्पीच में करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, जबकि कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फोन नहीं था। और लोगों को अपने आप एक दूसरे से बात करते करते पता चल गया कि वो स्पीच दे रहे हैं, और करोड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि लोग वहां मार्टिन लूथर किंग की वजह से नहीं आए थे। ये इंपॉर्टेंट है। वो अपने लिए आए थे, क्योंकि वो चाहते थे इक्वालिटी। उसमें व्हाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे, वो चाहते थे इक्वालिटी। और उनको एक ऐसा चीज, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडियम दिखाई दे रहा था जिसके थ्रू वो इक्वालिटी को ला सकते थे, तो वो अपने लिए आए थे। सो इस चीज को अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी सिंगर, जो भी जिंदगी के रंगीतों के संग वाले लोग हैं, आज के नायक हैं, डॉक्टर्स हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट्स कर रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं वो हमारी वजह से नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना, वो हमारी वजह से नहीं आ रहे हैं, वो अपनी वजह से आ रहे हैं।
क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोगों के सामने आएँ, हिम्मत आए उनमें, उनकी स्किल डेवलप हो, वो अपनी खुशियाँ, अपने गम हमारे साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें। तो ये रेडियो एसएन जो है वो सिर्फ़ मेरे और नितिन के लिए नहीं है, ये सब आपका है। क्या कहते हो नितिन? हाँ, मैं यही आपसे कह रहा था कि हमारी जो रेडियो जो है वो जनता की आवाज होनी चाहिए, ना कि समीर या नितिन की। इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा था, जैसे कि उनको उनका 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 ड्रीम हम पूरा करेंगे जी, हमारे रेडियो के माध्यम से। ये है हमारा बेसिक आइडियोलॉजी। वी बेसिक वांट टू पर्पस। मेक पीपल हैप्पी एंड लेट, यस, इट्स अ पर्पस टू मेक पीपल हैप्पी एंड लेट देम डिलीवर व्हाट, जो उनके मन में जो है वो आके डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से। हम ये इसको, मैं यही कह रहा हूँ, पीपल्स रेडियो, बहुत शॉर्ट में। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अ, जब नितिन मुझे याद पड़ता है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम लोग इस प्रोसेस में थे कि हम रेडियो खोलें, कैसे करें इस चीज़ को। अ, आप गलत ना समझिएगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा-सा बड़ा था। हम दोनों लोगों ने थोड़ा चिप इन किया, कोशिश करी कि कहीं से लाया जाए, बहुत सारी डिस्कशंस हुए और जब इसको लॉन्च करने की बात आ रही थी तो ये लग रहा था कि हम इसे चलाएँगे कैसे? तो लेकिन एक विश्वास हम दोनों लोगों के मन में था कि अगर लोग जुड़ गए, तो ये चल जाएगा। फिर हमें इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कि ये छोटा-सा बच्चा है, जिसे हम एक लेवल तक बड़ा कर दें, उसके बाद तो लोग इसको खुद ही बड़ा करते रहेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियल हिकअप्स हैं, थोड़ी जेस्टेशन पीरियड है, टीथिंग इश्यूज़ होते हैं, थोड़ी-सी दाँतों में खुजली होती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दाँतों में खुजली होती है। वही इश्यूज़ हमारे चल रहे हैं कि कभी इंटरनेट चला जाता है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी अ, किसी को कोई प्रोग्राम का टाइमिंग मैच नहीं करता तो वो सुन नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं हम उसको दोबारा से ब्रॉडकास्ट करें। तो ये सब बतलाकर सिर्फ़ आपको ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगेन इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि ये हम कर क्यों रहे हैं? जब बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जब अ, किसी डॉक्टर से बात की जाती है, जब किसी एक्सपर्ट से बात की जाती है, जैसे कुछ दिनों पहले नितिन का इंटरव्यू हुआ था, उनका ब्रॉडकास्ट हुआ प्राणिक हीलिंग के ऊपर कि वो प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँच सकता है। अ, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, लोग वो डिस्कस नहीं कर पाते, डरते हैं, तो हम यहाँ कोई जज नहीं है, आपको जज नहीं कर रहे हैं हम, कि आप अच्छे हो, बुरे हो, हम कोई नहीं है, डोंट वरी। जो आप हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानकार हैं, आप उनके सामने आ सकते हैं, डरिए मत। मैं मानता हूँ थोड़े-से कॉन्शियस रहते हैं लोग। सो अगेन मैं इस बात पे आऊँगा कि प्लीज़ आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड प्लीज़ आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ दिस प्लेटफ़ॉर्म। दिस इज़ अवर व्हाई। क्या कहते हो नितिन? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिस इज द पर्पस, कि हमारा पर्पस यही है कि जितने लोगों को इन्वॉल्व हो सके वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। बस दे डोंट लिमिट योरसेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपको कुछ बोलना है रेडियो पे, ये रेडियो का, ये हमारा रेडियो का द्वार हमारे हम हमेशा आपके लिए खुला ही रहेगा। वो पक्की बात है। ओनली द थिंग इज दैट कुछ टॉपिक्स होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑन एयर कभी नहीं कर सकते हैं। जी, जो हम ऐसे तरह का कोई टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको जो चीज आपको खुशी मिलती है, आपकी बातें आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आप यू आर ऑलवेज इनवाइटेड। जहां तक पॉजिटिव नोट्स है वहां का सवाल है, हम पॉजिटिव वाइब्स से ही बात करते हैं, और हमारा सारा प्रोग्राम जो भी होगा वो पॉजिटिविटी ही क्रिएट करेगा। कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट को हम एंटरटेन हम दोनों नहीं करेंगे। क्या बहुत कहते हैं समीर जी? बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो हमें अपने दोस्तों के सामने रखना चाहिए। हम लोगों ने कई बार इसको क्लियर किया भी है, लेकिन अभी थोड़े दिनों से पीछे हो गया कि कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस नहीं करेंगे हमारे रेडियो स्टेशन पे। नंबर 1 हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे। किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी या किसी से भी हम इन्फ्लुएंस नहीं है। हम इंसान हैं, हम इंसानों से बात करेंगे, काम खत्म। सेकंड, हम किसी भी रिलीजन के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, नो, हम किसी भी रिलीजन के ऊपर बात नहीं करेंगे।
रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स हैं या बिलीव्स हैं, हम उनकी पूरी पूरी रेस्पेक्ट करते हैं, पूरी पूरी रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। आप आगे आगे आके आप श्री कृष्ण के ऊपर, ईसा मसीह के ऊपर और मोहम्मद साहब के ऊपर सूफी गीत आप गाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन किसी भी तरीके से ये बात नहीं होगी कि साहब मैं अच्छा हूं और ये अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दिस विल नॉट हैपन। द थर्ड थिंग, द थर्ड थिंग, किसी भी तरीके की जो कास्टिसिज्म है, वो डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसके बारे में हम हरगिज बात नहीं करेंगे कि साहब मैं तो पंडित हूं और तुम बनिया हो। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पंडित और बनिया ये बनाया किसने? दरअसल भगवान ने तो नहीं बनाया। फिर हम कौन होते हैं उसके डिसीजन को चैलेंज करने वाले? तो एटलीस्ट हमारे रेडियो स्टेशन पे ये नहीं होगा। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम किसी भी तरह के की सेक्स से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। कोई इस तरीके की न्यूज शेयर नहीं करेंगे कि वहां पर ये बदतमीजी हो गई, वहां पर पुल गिर गया और वहां। आई एम सो सॉरी दोस्तों, ज्यादातर लोग इस तरह की खबरों में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि साहब हमला हो गया और इतने आदमी मार दिए गए और एटीएम लुट गया और ब्रिज गिर गया और जी सेना चली गई। होने दीजिए वो सब। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इंसानों को डिस्कस करने का है, इन सब चीजों को डिस्कस करने का नहीं है। नितिन ने बहुत ही बढ़िया बात कही। सो मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की कोई भी पोस्टिंग प्लीज अपने ग्रुप पर न डालें। अ, बिल्कुल मतलब मैं आपको बहुत बहुत साफ तौर पर हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके की कोई पोस्टिंग ना करें। अगर ऐसी कोई पोस्टिंग होती भी है तो मैं या नितिन उसे डिलीट करेंगे, फिर आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैंने यहाँ बताया। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई जस्ट वांट टू हैव अ क्लैरिटी हियर, बहुत बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और पता नहीं क्या क्या। अपने आप को, अब मेरा और नितिन का दोनों को बहुत गहराई से मानना है कि हमें विनम्र रहना है, हमें पोलाइट रहना है, ह्यूमिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने से पहले दूसरों की कदर कीजिए, अपने से पहले दूसरों को स्थान दीजिए। समहाउ मैं और नितिन दोनों ही थोड़ा सा इस बात से एलर्जिक हैं, थोड़ा, ओके, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग कोई जज नहीं है, किसी को जज करने नहीं बैठे हैं। हम लोग थोड़ा सा एलर्जिक है जब लोग अपने आप को पेंट करना शुरू कर देते हैं। अ, मेरे को ये अवार्ड मिला, मैंने वहां स्टेज पे गाया और वगैरह वगैरह। आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नितिन क्या कहते हो इस बारे में भाई आप? अ, देखिए सर, इसमें मैंने समझिए मेरा ये कहना है, सिंपल है कि अगर आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, लेट द टैलेंट स्पीक। वाओ। शाहरुख, आपने कभी देखा शाहरुख खान, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ऐसा कर दिया वैसे? आपने कभी अमिताभ बच्चन को सुना है कि ऐसा ऐसे करते हुए? बिल्कुल नहीं। ठीक। उनका उनका काम जवाब देता है, काम। और अगर मैंने गाना गाया, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा गाना अगर जनता को पसंद है, फाइन, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट आई डोंट वांट टू से दैट आई एम अ सिंगर, ये है वो है। ये सब जनता करेगी आपके लिए। आप आपके स्किल के ऊपर कंसंट्रेट करिए। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ सबको, जो भी हो, आप आपका टैलेंट जहां पे भी आप कर सकते हो, आपका स्किल को डेवलप करिए। जैसे आपने मेरे को एनकरेज किया था आरजे बनने के लिए, समीर जी, बहुत क्लियरली आपने मेरे को बोला था, आपने बोला था परसुएशन, आप कितने उसके पीछे पागल हो आरजे बनने के लिए। तो मैं आपके पीछे लगा रहा क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मेरा स्किल को डेवलप करना है। मैंने परफॉर्म अच्छा किया नहीं किया, वो जनता देखेगी, वो मुझे देखने का मतलब नहीं। मैं मेरे स्किल को शार्पन करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी भी हम मैं कभी इस पे बिलीव नहीं करता कि मैं अपने आप को पेंट करूं, क्योंकि जो मेरा काम है वो प्रशंसीय है कि नहीं, प्रशंसनीय है कि नहीं, वो जनता तय करेगी, मैं नहीं। आई एम नो बडी टू सर्टिफाई माई सेल्फ। आई एम मैं कभी मेरे उसके सामने भी मैं सिंगर तक मैं नहीं लिखता। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मगर ये मैं अपने आप को एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप विनम्र रहिए, आपका काम पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आप अच्छा आर्टिस्ट हो, गाना गा रहे हो या आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आप आपका स्किल पे ध्यान दीजिए। सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम टू योर टू योर फीट। दैट इज व्हाट मेरा मानना है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आपने जो अभी अभी ये बात कही ना, उससे एक बड़ी ही प्यारी बात मेरे को पकड़ में आई, बड़ी ही खूबसूरत बात पकड़ में आई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो पॉडकास्ट है। हम लोग अपने स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और मेरा बहुत दृढ़ता से, बहुत स्ट्रांगली ये भरोसा है, विश्वास है, और उसके पीछे मैं और नितिन लगे रहेंगे। ट्रस्ट मी, हम हारने वाले नहीं हैं। एसएन रेडियो इज गोइंग टू बी बिग, वेरी बिग। हमारा विजन है, अगले 2 सालों में हमें पूरे हिंदुस्तान में 10 एसएन रेडियो स्टेशन खोलने हैं। और जाहिर सी बात है, मैं और नितिन अकेले ये काम नहीं कर सकते। खुद सोच के देखिए ना। तो हमें लोग चाहिए होंगे, लेकिन गौर कीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। जब ये एसएन की शुरुआत हुई, या एसएन से पहले हम लोग रेडियो टांटिया व्हील्स के साथ कर रहे थे, जो भी है, मैं अकेला ही था। मैं अपने आप को पेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैंने कोशिश की थी, शुरुआत की थी, और उस शुरुआत को देख के, उस शायद उस संघर्ष को देखकर, उस ज़ील को देखकर नितिन अट्रैक्ट हुए। और नितिन आए थे एक सिंगर की तरह, कि उन्होंने एक प्रोग्राम में, आज के कलाकार में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उनको जो भी महसूस हुआ, उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं, मुझे आपके साथ जुड़ना है, या रेडियो स्टेशन पे काम करना है, या मुझे सीखना है। इंपॉर्टेंट चीज इज मुझे सीखना है। मैं थोड़ा बहुत उनको टालता रहा, उस वक्त मैं भी बिजी था, मैं और दूसरे भी काम चलते रहते हैं दोस्तों, सबके चलते रहते हैं। टालता क्या रहा, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ही केप्ट ऑन बॉदरिंग मी, ही केप्ट ऑन परसुएडिंग मी, ही वाज पैशनेट। बहुत बुरी तरह मैं पेंट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, गौर कीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसे समझिए। अ, कोई बात नहीं, आप मेरे को मैं लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, उनको लाने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ और सिंगर्स लाने की कोशिश करता हूँ। नितिन ने शुरुआती दौर में कभी नहीं कहा कि मैं बोलूंगा जी, मैं आरजे बनूंगा जी, जैसे आप बोलते हो मैं भी वैसे ही बोलूंगा जी। ऐसा कभी नहीं। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये हेल्प करता हूँ, वो हेल्प करता हूँ, मुझे आप एडिटिंग सिखा दीजिए, क्योंकि आपके पास काम ज्यादा है, तो आई कैन हेल्प यू आउट इन एडिटिंग, प्रोग्राम बना देता हूँ आपका, फॉलो अप कर लेता हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब जो अ, अ, सारे के सारे फॉर्मेट में जो भी छोटे छोटे काम हुआ करते थे, जिसमें मेरा बहुत वक्त चला जाता था, ही टुक अप। तो मुझे भी बड़ा आसान हो गया। मैंने कहा गुड यार, मुझे एक असिस्टेंट मिला, लो। फिर जब, जाहिर सी बात है, उसकी परसुएशन देखते देखते यार लगने लगता है कि आफ्टर ऑल सिंगर है, आवाज तो अच्छी है ही, सुर ताल इनका आइडिया है ही, तो व्हाई नॉट यू बिकम अ आरजे। मेरा काम थोड़ा हल्का भी हो जाएगा, और अ, अपने रेडियो स्टेशन पे थोड़ी वैरायटी आएगी। तो वेल, ऑफ कोर्स ही वाज इंटरेस्टेड। हाँ जी, क्यों नहीं, और एक स्किल डेवलप होगी। तो धीरे 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 सीखना शुरू किया, टेक्निकलिटीज शेयर होती गई, आज हम लोग यहाँ पर हैं। सो ये पूरी की पूरी कहानी सुना के मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है, रेडियो स्टेशन पे आना है, तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। आपका खुले हाथों से, खुली बाहों से आपका स्वागत है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप वो पूरी करेंगे तो आपका स्वागत है। अगर आप आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा मत मानिएगा। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप रेगुलर हैं, फिर ये बहाने नहीं चलेंगे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे कहीं जाना है, और जी आज मेरी छुट्टी है, और आज मेरा इंटरनेट नहीं है, आज मेरी लाइट नहीं है। ये बहाने नहीं चलेंगे। बॉस, यू हैव टू बी पैशनेट। देखिए, सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस रेडियो स्टेशन से मैं और नितिन की घर नहीं चल रहे हैं। मैं कहीं और नौकरी करता हूँ, नितिन कहीं और नौकरी करते हैं, लेकिन हम रेडियो के प्रति पैशनेट हैं, इस वजह से हम यहाँ हैं। और यही है वो चेंज जो एक बड़ा चेंज लाएगा। तो आप में से जो भी पैशनेट हो, परसिस्टेंट हो,
कि नहीं लगातार करेंगे, सीखेंगे, चिपके रहेंगे। एक दिन भी गैप नहीं होगा। रेडियो संडे को बंद नहीं होता दोस्तों। आप देखिए ना, पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं क्या संडे को? हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं क्या संडे को? तो ये लोगों का अ, कार्यक्रम है, ये लोगों का उपक्रम है, ये लोगों का वेंचर है, ये बंद नहीं होगा। सो इफ एट ऑल यू आर पैशनेट, यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट डू यू से नितिन? बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आपने एक विजन रखना है, आपने एक विजन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। अपॉर्चुनिटी तो खुला है, रेडियो एसन खोल के रखा है अपॉर्चुनिटी सबके लिए। ठीक है, जिसको करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, कुछ स्किल अपना डेवलप करना चाहते हैं, और जैसे रेडियो एसन ग्रो करेगा ऐसे वो लोग भी ग्रो करेंगे। ये सिर्फ हमारा हमारा ये हमारा एक वो नहीं है। इट्स रेडियो एसन इज नॉट ओनली अबाउट, इज नॉट एट ऑल अबाउट समीर और नितिन। इट इज ऑल अबाउट पीपल। सो पीपल शुड, उनको एक अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, आरजे बनने के लिए आपको कितना हजार फीस देना पड़ता है बताओ। समीर जी आपको तो पता होगा, आप ही बताइए कितना फीस लेना पड़ता है आपको, अगर आपको बाहर कहीं आरजे बनना है, कहीं आपको ट्रेनिंग में जाना हो, कितना होता है उसका मंथली फीस, कितना होता है, आपको आइडिया होगा समीर जी? आई बिल्कुल, आई हैव एन कितना? आइडिया। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, लोगों को आइडिया नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी भी रेडियो स्टेशन जी। पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप किसी टीवी चैनल पे काम करना चाहते हैं, तो लोगों को आइडिया होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी होती है कि मास कम्युनिकेशन में आपको बैचलर्स होना चाहिए या फिर मास्टर्स होना चाहिए। अब ये बात लोगों को पता होगी ओके। कि मास कम्युनिकेशन में स्टडीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बैचलर कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स कोर्सेज होते हैं। अब एक अंदाजा लगा लीजिए, जैसे ही मैं बोलूंगा, अभी मैं लोगों से पूछ नहीं सकता, वो लोग अभी बता नहीं सकते, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा लोग कहेंगे जी। बिल्कुल सही करो, बिल्कुल सही करो। आज की डेट में बैचलर्स मास कम्युनिकेशन में जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी से कीजिए, 3 साल का कोर्स होता है। अच्छा। एक साल की फीस होती है मिनिमम 1 लाख रुपए। तो आपने ओ। 3 लाख रुपए लगाए, मास जी। कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल करी, तो यू हैव बिकम जी। एलिजिबल टू बिकम अ आरजे, या टीवी पर करेक्ट। जाने के ओके। लिए आप एलिजिबल हुए, लेकिन अभी ओके। तैयार नहीं हुए क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, आपने बेसिक पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपने मास्टर्स जी। करी 2 साल की, या शायद 1 साल की जी। होती होगी, आई हैव नो आइडिया, लेकिन उसमें भी हाँ। आपने 20, 25, 50 हजार रुपए लगा दिए। तो मोटी मोटी तौर पर ठीक है। एलिजिबल होने के लिए आपने 3, 3.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए। आप मेरे से पूछ रहे जी। हो ना नितिन, कि आरजे बनने के लिए या जी। जी। रेडियो पर आने के लिए कितने पैसे लगते हैं? ट्रेनिंग में जी। 3, 3.5 लाख रुपए जी। लगते जी। हैं। 3 से 3.5 लाख रुपए माय लगते गॉड। हैं। उसके बाद कोई रेडियो स्टेशन या कोई टीवी स्टेशन आपको मौका दे दे एज अप्रेंटिस, वहां पर आपको तनख्वाह मिलेगी 15 से 20 हजार रुपया। फिर आप चुपचाप लाइट लेके करेक्ट। खड़े रहोगे, या स्क्रिप्ट लिखोगे, या फिर जो एंकर्स होंगे, आरजेज होंगे, उनके जी। सामने आप चाय पानी रखोगे। 2, 3 साल ऐसे ही करोगे, तब आप सोचोगे कि ये मास कम्युनिकेशन में 3.5 लाख रुपए काय को लगाए, यही सब करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, निराश मत होइए। उसके बाद आप मेहनत करते करते एक वक्त आएगा जब आप भी आरजे के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको आरजे बनाया जाएगा, आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। आप मुझसे यही पूछ रहे थे ना नितिन, आगे कंटिन्यू करिए। जी। जी। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर रेडियो एसएन पे आपको आरजे बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जरा सोचो तो सही, जरा सोचो, ये लोग समझने के में तैयार क्यों नहीं है ये चीज। इसका मेरे को मतलब ये तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसका जब मत, आप। इसका मतलब तो ये हुआ नितिन कि कोई चीज अगर फ्री में मिल रही हो तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। वैल्यू नहीं करते, यही हुआ ना, यही हुआ। आप इतना सारा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आओ आरजे बन जाओ, आपका स्किल डेवलप हो रहा है, हम ट्रेन करेंगे आपको। ठीक है। अब मैंने आप मेरे गुरुजी है, आरजे के माध्यम से देखा जाए तो हर बार आप मेरे को हर चीज को बताते हैं, समझाते हैं, मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, है ना। तो मुझे तो क्या है, मेरे को, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि मैं मेरा स्किल ये डेवलप कर सकता हूँ। और हो सकता है मेरी आवाज अच्छी हो, नहीं हो, वो तो सब जनता वो करेगी ना, वो तो जनता करेगी, सोच लेगी कि ये अच्छा किया नहीं किया, वो तो ठीक है भाई। और
और जहां पे इट्स अ टू साइड्स ऑफ कॉइन, एक कॉइन हैज टू साइड्स, ओके, वहां पे नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव वे देखा है। और ये चीज ये नजरिया की बात है समीर जी, सिर्फ नजरिया की बात है। नजरिया बदलना जरूरी है और पैशन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। बाकी याद मैं तो बोल रहा हूँ कि स्किल डेवलप करने के लिए रेडियो एसएन जैसा कोई चीज और हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। कौन आपको फ्री में आपको आरजे का काम सिखाएगा बताओ? कोई नहीं सिखाएगा। और हम तो कुछ चार्ज ले ही नहीं रहे, आओ बन जाओ आरजे, करते हैं, आपका स्किल डेवलप करो, काम खत्म हुआ। इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट कॉन्फिडेंस। आप में कितनी काबिलियत है, आप में कितना ताकत है, कैमरा को या तो माइक के सामने बैठकर उसको प्रेजेंट करना, वो इंपॉर्टेंट है। बस काम खत्म हुआ। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है, आप आके पॉडकास्ट में आप सामने आके कैमरा के सामने आके आप दो बात बोल सकते हो, या आप माइक के सामने बैठ के दो बात बोल सकते हो, तो आप बन सकते हो आरजे, क्यों नहीं बन सकते? कुछ भी इम्पॉसिबल थोड़ी ना है। ये तो आपका माइंडसेट ऐसा है, आप माइंडसेट से वीक हो तो आप कैसे आरजे बनोगे? या कोई भी तरह का आप चीज ले लो, कोई भी तरह का आप स्किल ले लो, उसमें आपको मास्टरी करना हो तो आपको अपने आप को लगाना पड़ेगा आगे, नहीं तो कैसे चलेगा? फियर तो नहीं, तो फिर ऐसे के वैसे ही चलता रहेगा जिंदगी। जिंदगी ब- कल कल का जैसे प्रोग्राम हुआ था जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जैसे उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि सर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम्म। वो उनकी फेवरेट मूवी है। वो बोल रहा है कि यार आज हूं मैं कल नहीं हूं, मगर जो करूं लीव द मोमेंट, है ना? तो यही चीज आप लोगों को, हम लोगों को सबको समझना है बस। और रेडियो एसएन का मेन टैग यही है, फॉर द पीपल, मेकिंग पीपल हैप्पी। तो व्हाई डोंट यू पीपल कम एंड जॉइन अस एंड डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग ग्रेट, लेट्स मेक अ रेवोल्यूशन। मैं ये कहना चाहता हूँ सबको, ईच एंड एवरी पर्सन हु आर प्रेजेंट इन आज के कलाकार ग्रुप, उसके अलावा जो भी बाहर से, आप ही होंगे जो दूसरों को लेके आएंगे, और आप भी ग्रो करोगे, उनको भी ग्रो कराओगे। वो हमारा वादा है आपसे। क्या कहते हो समीर जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हो नितिन, बहुत सही कह रहे हो। आपकी अभी जो आपने कहा उसमें मुझे 2-3 चीज़ें सुनाई दी, जो मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ। आज की डेट में जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, तमाम स्टूडेंट्स जो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ चाहिए होती हैं। वो जॉब के बारे में मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो बहुत गहराई से सच सोचिए, आराम से सोचिए। गहराई से नहीं, आराम से। अ, हम अपनी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे टीचर हो, चाहे मार्केटिंग पर्सनल हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, मेरा कहने का मतलब है हम कोई भी काम कर रहे हो, आपको लोगों से बात तो करनी ही पड़ती है। आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना ही पड़ता है, आप उससे बच नहीं सकते। सोचिए ना, वकील को केस लड़ना है तो वो पता नहीं कितने लोगों के सामने बात करता है। डॉक्टर को अगर किसी को ट्रीटमेंट देना है तो उसके परिवार वाले, उसके दोस्त यार सब आए हुए होते हैं, तो उसके सामने उन्हें उसे बताना पड़ता है कि आपको ये तकलीफ है, ये ट्रीटमेंट होगा, वगैरह वगैरह। टीचर जाने कितने स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर पढ़ाता है, तो उसको बोलना आना चाहिए। इंजीनियर अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को या मैनेजिंग डायरेक्टर कहता होगा, साहब ये ब्रिज बनाना है, इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इतना ईंटा लगेगी, तो वो उसको बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को भी, फिर अकाउंटेंट, जस्ट इन केस अगर कोई अकाउंटेंट है चुपचाप किताबों में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर रहा है, तो क्या उसको महीने के आखिरी में या साल के आखिरी में या क्वार्टर में या 6 महीने में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को जाके बताना नहीं पड़ेगा कि साहब इतना माइनस इतना प्लस? बात तो करनी पड़ेगी ना। वही चीज मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बिल्कुल। आप में जा रहे हो, अभी आपके बॉसेस आएंगे, आपसे काम करवाएंगे, आपसे कुछ डिमांड करेंगे, तो क्या आप उनको एसएमएस करके जवाब दोगे, व्हाट्सएप पे जवाब दोगे, या जाके सामने बात करोगे? तो मैं उनसे ये बात बोलता हूँ कि बेटा, बोलना सीखो, और बोलने सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, है, सबके पास है। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमीज, बंगला, पंजाबी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास भाषा है, उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। मेरा बहुत प्यारा प्यारा सा मानना है कि भाषा एक बहुत ताकतवर हथियार होती है। आपको भाषा इस्तेमाल करनी आती है ना, तो आप कितने ही लोगों का दिल जीत सकते हैं।
तो अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए। और रेडियो पर यही हो रहा है, जब आप बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो आप सीखते हैं कि कैसे बोलना है, क्या कहना है, क्या सोचना है। वही मैं बच्चों को बताता हूँ। करियर बनाओगे, अभी इंटरव्यू के लिए एचआर वाला आएगा, एचआर मैनेजर आएगा आपसे, पूछेगा कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, और आप बता ही नहीं पाओगे। वो पूछेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। यही होता है ना इंटरव्यूज में। तो आप बता ही नहीं पाओगे तो फायदा क्या? आपने इतनी सारी पढ़ाई लिखाई कर ली, आईआईटी से पढ़ के आ गए, आईआईएम से पढ़ के आ गए, मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ गए, और बोलना आपको आता नहीं, तो फायदा क्या हुआ? यहां हम ओपनली बात कर रहे हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं, अरे मत बनिए आरजे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके इंटरव्यू तो दे दीजिए, कुछ तो सीखोगे। क्यों, क्या कहते हो नितिन, बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरव्यू देने के लिए भी डरते हैं लोग। मतलब द प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोगों का प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। लोगों को अपना वीकनेस है ना, उनसे डर लेता है। अपना वीकनेस वो बाहर बाहर आ जाए तो क्या होगा। हाउ विल आई फेस द म्यूजिक, कहने का मतलब ये है। तो किसी को भी ना अपना वीकनेस बाहर लाना डर लगता है उनको। अरे, आप लेकिन आपका वीकनेस अगर आप स्टडी कर सकते हो तो उसको आप और वीकनेस को आप स्ट्रांग भी तो कर सकते हो। करेक्ट भी तो कर मगर सकते आपको हैं। खुद को आपको आप हाँ, आपको खुद को ही आपको पता नहीं वो चीज तो। आपको आपके अंदर क्या है आपको खुद को ही नहीं पता है ये चीज तो आप अपने आप को कैसे आगे ले जाओगे लाइफ में। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही ये कहा। इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों हम लोग बार बार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और जब सच बताऊं नितिन, जब लोग मना कर देते हैं ना कि इंटरव्यू नहीं देंगे या वीडियो इंटरव्यू नहीं देंगे, तो बड़ी जबरदस्त निराशा होती है दिल में। बड़ी बिल्कुल हिम्मत होती है। हिम्मत टूटती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी दुनिया है, और बहुत लोग हैं जो हिम्मत दिखा पाते हैं। लेकिन दोस्तों गौर करना, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। जिन्होंने भी हिम्मत दिखाई वो सफल हुए हैं, वो सक्सेसफुल हुए हैं। जिन्होंने भी हिम्मत दिखाई, वो एक ऋतिक रोशन का ऐड है ना, वो कौन सी कोल्ड ड्रिंक का, कि डर के आगे जीत है। जिस वक्त आप डर के आगे निकलते हो उसी वक्त जीत होती है। तो डरने वाली कोई, देख मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं अटकता हूं, मेरे प्रोनाउंसिएशन में, शब्दों के वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलतियां हैं। नितिन के अंदर भी है। लेकिन हम लोग डर जाएं, बोले ही ना, तो फिर हम बेहतर कैसे बनेंगे? और बेहतर मतलब रेडियो एसएन के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए नहीं कि जरा बड़ा अच्छा सा दिखता हूँ, अमीर हो गया हूँ। नहीं 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 नहीं, अपने लिए। ये सब चूज गौर कीजिएगा दोस्तों। मैं वापस आ रहा हूँ उस पॉइंट पर जब मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ये जो भी एसएन वाला प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, नंबर वन। उसी तरीके से आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे, आप आएंगे हमारे स्टेशन पे, तो अपने लिए आएंगे, हमारे लिए नहीं। अपने लिए आइए, खुश होइए, एंजॉय कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा बिल्कुल पर्पस सही कहा। यही है। आइए पार्टिसिपेट बिल्कुल कीजिए। सही कहा आपने। बाकी तो बिल्कुल। बहुत कुछ है। हम लोग बात करते रहेंगे। अगर कोई तकलीफें आएंगी तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अ, हम लोग शेयर करते रहेंगे अपने ग्रुप पे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। नितिन, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के लिए तो बहुत हो गया है, काफी अच्छा हुआ है। क्योंकि लोगों के पास काफी सारे चीजें, हमारा जो आइडियाज है वो हम शेयर कर पाए। और आज सुबह ही हमने ये डिस्कस किया था, एकदम से अचानक आइडिया आ गया था मुझे कि चलो हम क्यों ना हम जनता को, हम ऐसे भी बात करना चाहते थे, एक पॉडकास्ट करना चाहते थे। तो अच्छा होगा रेडियो एसन हमारा जो एक टॉपिक रह गया, और हम क्या कहना चाहते हैं वो जनता के तक तो आ पहुंचे जाए। ये चीज को, है ना। हम्म। और तो अच्छा हुआ, एक तरफ से बहुत ही बढ़िया हुआ। और हम तो चाहते हैं कि बस और लोग जुड़े अच्छी तरह से। मैं तो उधर 150 कि अपने हमारे जो पॉपुलेशन कितना हो गया अपना इंडिया का, 150 करोड़। 150 करोड़। 150 करोड़। 150 करोड़ का 10% भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया तो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे वन लिए। परसेंट 1%, 1%, वन 1% परसेंट में हमारी जीत हो गई फिर। बस, एक और रिवोल्यूशन। ये 1%, पहली बात, ये 1% रेडियो एसएन के साथ ग्रो करेगा।
ये याद रखेगा। हमारा विजन ये नहीं है कि सिर्फ उनको जोड़ते जोड़ते जाए, हम उनको डेवलप करेंगे, उनको कुछ काबिलियत, उनको हमारे तरफ से क्या, उनको भी लगना चाहिए कि रेडियो एसएन जो होने के बाद मेरे लाइफ में प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है ना। तो मैं ये कहता हूँ हम उनके साथ ग्रो करना चाहते हैं। मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ही चीज बोला कि हम उनके साथ ग्रो करना चाहते हैं, सिंपल एज दैट। इफ दे ग्रो देन ओनली वी ग्रो। एब्सोल्युटली, हम तो एब्सोल्युटली, पूरा उनके ऊपर ही है। हम हमारे लिए तो पीपल, एवरीथिंग इज पीपल, दैट्स इट। हमको उनको लाना है बस यहाँ पर, ये प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बस बहुत बढ़िया। बस थैंक इतना यू ही सो कहना है मुझे। थैंक यू सो मच नितिन। एक चीज बस लास्ट में कहना चाहूंगा एंड विल क्लोज दिस सेशन की जो हम लोग अभी वीडियो पॉडकास्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बहुत आसान है। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का फोन होना चाहिए और आप इस तरीके का वायर्ड ईयरफोन या ब्लूटूथ अगर लगाए तो जरा ज्यादा अच्छा रहेगा। पीछे अगर प्लेन बैकग्राउंड रहे तो बहुत अच्छा होगा। लाइट सामने हो जिससे कि आपके चेहरे पर पड़े तो आपका चेहरा थोड़ा क्लियर दिखाई दे। और बहुत आसान है, हम करेंगे आपको कॉल और आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, किसी क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत नहीं। हम लोग जैसे हम आपस में एक दूसरे से दोस्त से बात करते हैं वैसे ही तो कर रहे हैं हम। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आइए हमसे बात कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल पे हम इसको डाल देंगे। राइट नितिन? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बस यही करना है हमें। बस चलिए। जिसको इंटरेस्टेड है, लेट देम कम। हाँ। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमने आपसे बातचीत करी। थैंक यू। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें। रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें।